सब जोर से बोले। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक वचन यहाँ पे हर एक के जीवन में हाँ और आमीन में काम करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। उलझाने वाली बातें पिता, हर एक अंधकार की बातों को यीशु के नाम से हम बांधते हैं पिता परमेश्वर। सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन पिता हम वचन पे चलने वाले बन सके, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे दास को हम तेरे बहुमूल्य लहू में समर्पित करते हैं। अपने दास के मुख से हर एक से तू बोल और तू बातें कर। सारा आदर सारी महिमा हम तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर प्रभु के अभिषेक का हम स्वागत करें। हमारे बीच में एक बार फिर से तीसरी दिन की आत्मिक जागृति महासभा की तीसरी सांध्य बेला में प्रभु के अभिषेक पास्टर मोसेस शामुएल, एक बार और जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन जब आपने मुझे स्वागत किया वो स्वागत था, अब तो मैं घर का हूं। सही है ना? हालेलुया। हकीकत बताऊं, जब आंधी चलने लगी, बारिश गिरने लगा, कुछ भाइयों ने बुलाकर बोला कि भैया पास्टर जी क्या करेंगे? मैंने कहा कि चिल मार, क्योंकि प्रभु अच्छा मौसम देने जा रहा है। इतना अच्छा मौसम 3 दिन में पहली बार हमें मिला। इस समय मेरे को कौन सा गीत गाने के लिए चाहत हो रहा है आपको मालूम? दया की बारिश बारिश बारिश, लेकिन वो नहीं गाऊंगा। ठीक है, आप सब खुश हैं? अगर खुश हैं तो एक हाथ हिला के दिखाएं। हालेलुया, दोनों हाथ हिला के दिखाएं, दोनों हाथ, दोनों हाथ जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें जोर से। कौन है? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है
बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। एक ही नाम, यीशु मसीह की। हालेलुया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि गाते जाएं, लेकिन अगर गाते जाएंगे तो बोलेंगे कब? चलो वचन की ओर चलते हैं। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे बात कर। अपना जीवित वचन मुझे सुना प्रभु, मैं तुझसे पाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे उठाओ, पवित्र आत्मा मुझे तोड़ो, पवित्र आत्मा मुझे बनाओ। मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूं। महिमा आपकी है, वचन आपका है, हम आपके हैं। अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट कर प्रभु। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। आज का संदेश में एक कहानी से, एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं एग्जाम्पल? उदाहरण, उदाहरण बोलते ना, एक उदाहरण से। एक्चुअली ये उदाहरण भी नहीं है, ये कहानी जैसा है। चलो सुनते समय पता लगेगा। और इस कहानी का शीर्षक है फर्क पड़ता है। जोर से बोलो, फर्क पड़ता है। जोर से बोलो, फर्क पड़ता है। एक्चुअली मैंने इसका शीर्षक फर्क पड़ता है क्यों डाला मालूम? क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क, अगर विश्वासी बाइबल ना पढ़े तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम प्रार्थना नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम चर्च में ना जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम दान दशमांश ना दें तो क्या फर्क पड़ता है? बोलने का मतलब, अगर हम अनुचित रीति की जिंदगी जिए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे मोबाइल फोन, क्या फर्क पड़ता है? आपने समझ लिया मेरे एक्शन में, समझ लिया ना आपने? क्योंकि कई जगहों में मसीह की अपनी प्रजा को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक रखा कि फर्क पड़ता है। ध्यान से सुना। एक बार की बात है, एक घर में मालिक, मालकिन और उसने पाले हुए 3 जानवर रहते थे। ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। 3 जानवर रहते थे। ये जानवर था मुर्गा, बकरा और बैल। मुर्गा, बकरा और बैल। लेकिन मालिक और मालकिन के ना पालते हुए भी एक जानवर वहां रहता था। मुझे मालूम है कि अगर मैं बोलूं कि वो कौन सा था तो आप जरूर बोलोगे, लेकिन मेरे को उतना समय नहीं है इसलिए मैं बताऊं। वो था चूहा। लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, घर में ज्यादा कुछ खाने को था नहीं, तो मालकिन अगर मुर्गे को दाना डालती है तो मुर्गा चुगता है, बकरे को चारा डालती है तो वो भी खाता है, पत्ते पत्ते खाता है, बैल को चारा डालेगी तो वो भी खाता है, लेकिन ये चूहा कहीं पर भी मुंह मारता है, कुछ भी खा जाता है। अब मालकिन ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्योंकि मुझे क्या कर रहा है, फर्क पड़ता है अभी मेरे को, क्योंकि मेरा सब कुछ ये खा जाता है। मालकिन को फर्क पड़ने लगा तो एक दिन छूट मिल गया, डील मिल गई। डील बोलते ना, डील मिल गया कि 5 घंटे का डील दिया जा रहा है। मालकिन बाहर गई तो चूहे को लगा आज तो कुछ नया खाने को मिलेगा। मालकिन बहुत दिनों के बाद बाहर गई है। जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मालकिन बड़ा सा डब्बा लेकर आ गई। चूहा खुश हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में चूहे की खुशी दुख में बदल गया जब उसने देखा चूहा पकड़ने वाला पिंजरा लाई थी। चूहा पकड़ने वाला
पिंजरा लाई और चूहा क्या करे, चूहा जल्दी गया, जाकर बोला मुर्गा भाई सुनो ना, हमारे घर में चूहा पकड़ने वाला पिंजरा लाए हैं। तो बोलता क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये तो चूहा पकड़ने वाला पिंजरा है। उसने बोला सही बात है, इसको तो फर्क नहीं पड़ता है, चल बकरे को जाके बोलता हूं। बोला बकरा भाई सुनिए ना, हमारे घर में चूहा पकड़ने वाला पिंजरा लाए हैं। तो बकरा शायद हमारी तरह था, उसने कहा ओहो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, जब जरूरत पड़ेगा तो आवाज मार देना। जरूरत कब पड़ेगा, जब फंस जाएगा, उसके बाद आवाज मार के क्या करेगा। इसका मतलब उसको समझ आ गया कि ये भी मुझे क्या कर रहा है, यूं ही टरका रहा है, इसको भी फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी गया, जाकर बोला कि बैल भाई सुनिए ना बैल भाई, हमारे घर में चूहा पकड़ने वाला पिंजरा लाए हैं। बैल ने बोला देख भाई मेरा दिमाग मत खराब किया, छोटी छोटी बातें लेकर मेरे पास आ जाता है, मेरा तो पूंछ भी उस पर ना फंसे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा कि ना इसको फर्क पड़ता है, ना इसको फर्क पड़ता है, ना इसको फर्क पड़ता है, फर्क शायद मुझे ही पड़ता है। वो ध्यान से रहा, लेकिन रात को मालकिन को नींद नहीं आ रहा, क्योंकि मालकिन ने अच्छा खुशबूदार चीज लगाकर चूहा पकड़ने की तैयारी में है। लेकिन चूहे ने बोला नो 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 नो, तुझे नहीं जाना, तुझे नहीं जाना। वो अपने आप को मनवा रहा है, बोलता कि बेटा अगर चला गया तो पकड़ा जाएगा, नहीं जाना नहीं जाना है, नहीं जाना है। बहुत बार जाने का दिल करता है, फिर भी रुक जाता है, बोलता नहीं जाना नहीं जाना है। अब आगे की स्टोरी बताने से पहले एक वाक्य को इकट्ठे मिलकर बोलते हैं। एक वाक्य को बोले, एक वचन को बोले, ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई दे पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। सुन लिया ना आपने, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई दे पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। अब आगे का स्टोरी सुनते हैं। रात को 11 बजे के करीब जोर से आवाज आया, टक। मालकिन को लगा फंस गया, आज तो इसको मैं। गुस्से में गई और उस एक्साइटमेंट में उसने क्या किया, लाइट वाइट ऑफ करना भूल गई, ऑन करना भूल गई। जल्दी गई, लेकिन उसकी भी खुशी 2 मिनट में दुख में बदल गई, क्योंकि चूहा का गंध लेकर सांप आ रहा था। हाँ, और सांप ने गुस्से में क्या कर दिया, मालकिन को धस दिया। मालकिन को आनंद फानंद में कहां ले गए, अस्पताल में लेकर गए। मालकिन की हालत खराब हो रही है। डॉक्टर ने आकर बोला कि इनकी हालत खराब हो रही है, इनको कुछ गरम गरम दो। बोला सर जी क्या दे, बोला सूप पिलाओ। नंबर किसका लगा, मुर्गे का। उसने क्या कहा था, क्या फर्क पड़ता है। अब जब सूप पिलाने के लिए जब उसका नंबर लग गया तो बोला कि अरे बाप रे, अगर मुझे मालूम होता कि मेरा जान अटक जाएगा तो मैं पहले से सतर्क हो जाता। उसको लगा कि पिंजरे में मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन देखो कैसे फर्क पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद मालकिन का हालत और खराब हो गया, दवाई के लिए पैसे नहीं है, लोगों के लिए सुविधा नहीं है। किसको बेच दिया, बकरे को भी बेच दिया। बकरे ने बोला काश मुझे पता होता कि इस पिंजरे के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी तो मैं पहले से प्रार्थना करता। मालकिन चल बसी, बैल को भी बेच दिया। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई दे पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। फर्क पड़ता है, फर्क, जोर से कहे फर्क। हाँ, क्योंकि हमारा छोटे छोटे कार्य जो हम कर रहे हैं, हमको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, अरे इससे क्या होता है, ये तो छोटा सा पाप है, अरे इससे क्या होगा। लेकिन यही चीज तुमको ले डूबेगी। इसलिए आज की रात अपने पापों से बाहर आने का रात है। एक पिंजरा आया है, ये पिंजरे के लिए सतर्क हो जाओ। आपके जीवन में छोटा सा शैतान के चाल को कभी भी पानी मत दो, उसको पालो मत, उसको उखाड़ दो, क्योंकि वचन बोल रहा है कि अभिलाषा बड़े होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होता है। इसलिए छोटी सी बात को भी अपने जीवन से क्या करो, उखाड़ो, क्योंकि फर्क। चलो वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। आज का वचन आपको मिलेगा। मेरे साथ कोई भाई पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रकाश।
निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 22वां वाक्य। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 22वां वाक्य। 22 वाक्य से लेकर 26 वाक्य तक प्रकाश भाई बहुत आस्ते आस्ते पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे। हाँ जी। वे बेतसैदा में आए, वे बेतसैदा में आए। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दोहराऊंगा क्योंकि मैं बार बार अभी इसको पढ़ूंगा नहीं। वो बेतसैदा में आए। हाँ। और लोग एक अंधे को हाँ। उसके पास ले आए। लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की हाँ कि उसको छुए। हाँ। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर और उससे विनती की कि वो उसको छुए। ठीक है, फाइन, यहां तक हो गया। वो बेतसैदा से होकर जा रहा था। लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए, यीशु के पास लेकर आए और यीशु से कहा कि यीशु इसे छू, इसको चंगाई दे। यीशु उसका हाथ पकड़कर लेनिन बिया, हाँ जी, पढ़ेंगे। यीशु उसका हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। उसको गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर हाँ, हाँ। उस पर हाथ रखे हाँ। और उससे पूछा हाँ। क्या तू कुछ देखता है? वही उसकी हाथ को पकड़कर गांव के बाहर ले गया और गांव के बाहर जाने के बाद उसके आंखों में थूका और उसको छुआ और पूछा कि तुझे क्या दिखता है? रुकेंगे वहीं पे रुके। थैंक यू। मैं आपसे एक बात आपको दोबारा बुलाऊंगा। सबसे पहला बात, इस चीज में ध्यान देने योग्य एक बात है, क्यों यीशु उस व्यक्ति को शहर से बाहर ले गया? यीशु के पास चंगाई देने के लिए आए थे। क्या यीशु वहीं पे उसको छू नहीं सकता था? लेकिन यीशु उसको शहर के बाहर क्यों लेकर गया? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। फिर हम दोबारा वापस वहीं पे आएंगे। हाँ। हाय खुराजिन, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा। हाँ, यीशु मसीह कहां से होकर जा रहा था? ध्यान दे मेरी ओर देखिए। यीशु कहां से होकर जा रहा था? बेतसैदा से। यीशु उसको बेतसैदा से बाहर लेके चला गया, गांव से बाहर लेकर चला गया। अब यहां पर लिखे कि हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम, जो चमत्कारी काम, जो गवाही के योग्य काम मैंने तुझ में किए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते। सूर और सैदा का मतलब श्रापित जगह। यदि मैं वो श्रापित जगह में कर देता, सूर और सैदा में कर देता, तजे हुए जगह में कर देता, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। बताओ प्रॉब्लम कहां पे है? प्रभु को अंधे से परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे साथ, मैं आपको गहराई की ओर लेके जाऊंगा। उसको प्रॉब्लम अंधे से, लेकिन प्रॉब्लम जगह से है। इसके पहले भी यीशु बेतसैदा से होकर गुजरा होगा। इसके पहले भी वो लोगों को यीशु के पास लेकर आए होंगे। इसके पहले भी यीशु ने लोगों को चंगाई दिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हर बार चंगाई पाने के लिए आते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते। मैंने कुछ कहा, हर बार चंगाई के लिए आते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते। कोई एक कन्वेंशन होगा तो वो आ जाएंगे, चंगाई चाहिए, लेकिन वो मन नहीं फिराएंगे। प्रभु बोल रहा है कि नहीं, इस बार नहीं करूंगा। इस बार तुझे गांव के बाहर, मुझे प्रॉब्लम तुझसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस जगह से है, क्योंकि यहां के लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हे सूर, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम मैंने तुझ में किए, यदि मैं सूर और सैदा में कर देता तो वो कब के उद्धार पा लिए होते। इसका मतलब ये एक ऐसा जगह है जो उद्धार पाना नहीं चाहता। इसको चंगाई चाहिए, इसको गिरना है, लेकिन इसको उठना नहीं है।
आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इसको चंगाई पाना है, लेकिन तंबाकू छोड़ना नहीं है। इसको चंगाई पाना है, लेकिन चर्च में जाना नहीं है। इसको प्रार्थना इसके लिए करना है, लेकिन ये प्रार्थनाओं में नहीं जाएगा। ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। जो आ रहे हैं वो अपने आप को सेटल करें। और आपको ये संदेश याद रखने के लिए मैं इसका टाइटल आपको बोलूं? बोलो, अंधी दुनिया। यहां पर एक अंधा नहीं है, दुनिया अंधी है। मैं बताऊंगा आपको बाद में क्यों है। बोलो, अंधी दुनिया, धुंधली कलीसिया। धुंधली जिसको बराबर नहीं दिखाई देता है। बोलो, अंधी दुनिया, धुंधली कलीसिया, प्रकाशमान दिन। हाँ, ओके, अब ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह इसके हाथ को पकड़कर गांव के बाहर लेकर गया, इतना ही लिखा है। लेकिन मुझे लगता है गांव के बाहर जाने के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगा होगा ना? आइए, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा समय जो समझाने का समय है उसको ध्यान देना। क्यों आए थे? अंधे हो। आपका हाथ किसने पकड़ा है? यीशु ने। आपको दिखता है? हाँ। ओ, मैंने कुछ कहा। आए क्यों थे? देखने के लिए। हाथ किसने पकड़ा है? लेकिन आपको दिखाई देता है? हाँ, उत्तर नहीं मिला। लेकिन यीशु, जीसस, इनको यहां से गांव के बाहर लेके जा रहे हैं। बाहर जाते समय मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु चुप नहीं था। प्रभु से पूछ रहा था, घर में कौन कौन है? ये प्रॉब्लम क्या है? तेरे को उद्धार की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आते हो, लेकिन यीशु आपसे पर्सनल मित्रता करना चाहता है। बोलता, चंगाई तो तुझे मिलेगी, पहले मुझसे बात तो कर। बोला, चंगाई तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन कम से कम अपने दिल का हाल मुझसे खोलकर तो बता। एक बार मुझे बता तो सही कि तू है कौन, तू कहां से आता है, तेरी परेशानी क्या है, क्या तू बहुत दुखी है? उसको वो गांव के बाहर लेके जा रहा है। लेकिन एक और प्रकाशन इसके बीच का बताऊं, मेरे को सुनने वाले परमेश्वर के प्रियजन, आपको मालूम है कि आपके हाथ को यीशु ने थाम लिया है, लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, अभी भी आपको दिखाई नहीं देता। क्या आप उस पर विश्वास करोगे? हालेलुया। मैंने कहा कि आपके हाथ को यीशु ने अगर थामा है तो आप देखोगे जरूर। लेकिन कुछ अवधि है, कुछ समय है जब अंधेरे में आप हो, उस समय विश्वास करना, जिसने मेरे हाथ को थामा है वो मुझे पार लगाएगा। हालेलुया। जब यीशु ने इसके हाथ को पकड़ा है, विश्वास करना, जिसके हाथ को मैंने पकड़ा है वो ज्योति है। जिसके हाथ को मैंने पकड़ा है वो जो सो है। जिसके हाथ को मैंने पकड़ा है वो यहोवा राफा है। जिसके हाथ को मैंने पकड़ा है वो यहोवा ईरे है। जिसके हाथ को मैंने पकड़ा है वो यहोवा निस्सी है। कई बार हमको क्या लगता है कि हम यीशु के पास आएंगे, यीशु हमें छुएगा, गिरना नहीं भैया, और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार प्रभु हमसे कुछ और चाहता है। यीशु चाहता है कि मेरे साथ तेरा रिश्ता, मेरे साथ तेरा अनुभव, सिर्फ गवाही नहीं चाहिए, गवाही के पीछे का एक समय चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे एक भाई के लिए। आज मैं उनके घर में खाना खाने के लिए गया था। उन्होंने मुझे समय बताया। उनके घर में भी बच्चे नहीं थे, लेकिन उनको यह बात मालूम था कि उनके हाथ को जिसने पकड़ा है वो उनको आधे रास्ते में छोड़ेगा नहीं। वहां लिखे रखा है, उन्होंने बोला,
उन्होंने उस भाई ने मुझे बोला कि भैया मेरे घर में 2-3 हजार रुपए का दवाई अभी भी पड़ा है, लेकिन मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया। और आपको मालूम कि उनके घर में 3 साल की बच्ची अभी है। प्रभु जब आपको हाथ पकड़कर लेकर जा रहा होता है, उस समय उसके ऊपर शक मत करना, क्योंकि उसने आपके हाथ को थाम लिया है। ओह जीसस, मैंने कुछ कहा। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके किस्ती में है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तूफान नहीं आएगा। और मैंने कुछ कहा, यीशु मसीह आपके किस्ती के ऊपर होने का अर्थ ये नहीं है कि तूफान नहीं आएगा। यीशु मसीह आपके किस्ती में होने का अर्थ है ये तूफान तुझे डुबाएगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि अगर मैं तेरे किस्ती में हूं तेरे को तूफान नहीं आएगा। यीशु ने कहा कि अगर मैं किस्ती में हूं, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्योंकि मैंने कहा कि आओ नदी के उस पार चलते हैं। मैंने जो कहा सो कहा। मैंने कहा कि पार चलते हैं, तो मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें पार लगाऊंगा। मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं तुझे पार लगाऊंगा। मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं तुझे पार लगाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरी किस्ती में हूं, मैंने तेरे हाथ को थाम के रखा है। ये समय जब तुझे उत्तर नहीं मिल रहा, मुझ पे शक मत कर, मेरे हाथ को पकड़े रहे, मैं तुझे पार लगाऊंगा। यीशु के नाम में इस बात को स्वीकार करे, आपका दिन आ रहा है। Oh Jesus, बचिए। यीशु मसीह गांव के बाहर उसको लेकर गया और उसके आंखों को छुआ और उससे एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है प्रकाश भाई? पढ़ेंगे। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। हाँ जी। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। हाँ। और उसने पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? क्यों यीशु को नहीं? यीशु को शक था क्या? यीशु ने क्यों पूछा? जानना चाहता है। ध्यान से सुना, ध्यान से सुना मेरी बात को। आज मैं समय में खत्म करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जितना समय है वो ध्यान से सुनना। तुझे क्या दिखाई देता है? तो ये अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? अब पढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। एक और बार पढ़ो। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। आपको कुछ समझ आया क्या? आपको कुछ समझ आया? उसने क्या कहा? मैं मनुष्यों को देखता हूं, ये मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखते हैं। हालेलुया। पेड़ कभी चलते हैं क्या? तो इसने क्या बोला? सामने खड़े वाले लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सच बोल रहा है। पता क्यों? क्योंकि वो अंधा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको एक बार यीशु ने छुआ है, अभी उसको धुंधुला दिखाई देता है। वो बोलता है कि मुझे इंसान दिख रहे हैं और मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। सच बोला उसने। इसलिए मैंने कहा कि धुंधली कलीसिया, कलीसिया को यीशु ने छुआ है जरूर, लेकिन कलीसिया सच नहीं बोलता, वो धुंधली हो चुकी है। हालेलुया। उसको सब कुछ बराबर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दिखाई देता है। और मैंने कहा कि अंधी दुनिया क्यों कहा था मालूम प्रकाश भाई? पढ़ेंगे अंधी दुनिया बोलने का कारण, पढ़ेंगे आप उसी को, इसी के ऊपर, यही जो आपने अभी पढ़ रहे हैं, इसका 28 पढ़े, 27 पढ़े। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। इसके बाद यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी से होकर जा रहे हैं। हाँ, आगे। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, हाँ, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? सुनो ना, आप मेरे साथ थे, मैं कई बार चंगाई देने में बिजी हो जाता हूँ,
मैं कई बार किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता हूं और मैं उसके साथ बिजी हो जाता हूं। तुम मुझे को बताओ कि जो दुनिया है ना, वो मेरे बारे में क्या कहती है? समझ आ रहा है? Yes. वो मेरे बारे में क्या कहती है? वो कौन सी दुनिया जो व्यक्तियों को पकड़ कर लाकर बोलती कि इसको भी छुओ, इसको भी छुओ, इसके सिर में हाथ रखो, घुटने में दर्द है, पीठ पे दर्द है। वो दुनिया जो है ना, वो मेरे को क्या कहती है? बताओ, क्या जवाब दे रहे हैं वो? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ, पर कोई एलिया, हाँ, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन दे रहा है, कौन आया है, कौन है। कोई बोलता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलता है कि ये एलिया है, कोई बोलता है कि ये भविष्यवक्ता है। इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन दे रहा है, लेकिन ये खुद गर्ज है, इनको सिर्फ चंगाई से वास्ता है। आप समझ रहे हैं? यहां पर कई बार लोग आ रहे हैं चंगाई पाने के लिए, उनको सिर्फ चाहिए चंगाई। अरे मैं वहां पर भी गया, यहां पर भी गया, यहां पर भी गया, वहां पर भी गया, यहां पर भी चले जाता हूं, क्या मालूम चंगाई मिल जाए। सिर्फ अंधा नहीं था, दुनिया भी अंधी थी, क्योंकि वो यीशु को पहचानती ही नहीं थी, वो भी अंधेरे में थे। ये करते समय यीशु ने सीधा क्या पूछा? पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, छोड़ दो ना बात, ये दुनिया अंधी है, होने दो, लेकिन तुम तो कलीसिया हो, तुम तो मेरे साथ साथ चलते हो, तुम तो मेरे अनुयायी हो, तुम सब चमत्कार देखते हो। हालेलुया। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? हाँ बताओ। पतरस ने उसको उत्तर दिया। किसने दिया? पतरस। बाकी 11 कहां थे? बाकी 11 पीछे चल रहे हैं, फिर भी शक है। पता नहीं, लेकिन पतरस ने बोला कि तू जीवित सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, तो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो मैं आपको क्या आज संदेश देना चाहता हूं, यीशु आपके लिए कौन है? हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु आपके लिए कौन है? सिर्फ चंगाई देने वाला एक गुरु? सिर्फ आपके पापों को हरने वाला एक गुरु? सिर्फ आपके दुख को सुख में बदलने वाला एक गुरु? नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो मानव जाति का उद्धार करता है, वो स्वर्ग के लिए एक रास्ता है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यीशु के पास आओगे, चंगाई मिल जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखे रखा है, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? 10 कोढ़ी यीशु के पास आए थे, 9 यीशु के पास धन्यवाद देने के लिए वापस नहीं आए, चंगाई पाए और चले गए। क्या आप भी उनमें से हो जो यीशु के पास आते हो मात्र चंगाई पाने के लिए, लेकिन आप अपने जीवन को यीशु को नहीं देते? धुंधली कलीसिया, जोर से कहें धुंधली कलीसिया, धुंधली कलीसिया, जोर से कहें धुंधली कलीसिया। धुंधली कलीसिया। उसको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो यहां पर 2 मिनट ब्रेक लगाते हैं, वहीं पे हाथ रखिएगा। आईसीयू में अगर एक व्यक्ति है, वो जिंदा है? मुझे बताओ, आईसीयू में अगर एक व्यक्ति है, वो जिंदा है या नहीं है? लेकिन कैसे जिंदा है? लाइफ सपोर्ट पे, वेंटिलेटर पे, कोई एक मशीन पे। सही बात है ना? हम सबके सब जाकर, हमारी चाहत क्या है? बस आईसीयू से बाहर आ जाए। सही है ना? सही है? सही। हम प्रार्थना करेंगे कि भैया प्रार्थना करना, फलाना फलाना आईसीयू में है, वो आईसीयू से बाहर आ जाए। चलो आ गया आईसीयू से बाहर, जिंदा है, लेकिन फायदा है क्या?
अब हमारा प्रार्थना क्या है? आईसीयू से वार्ड में तो आ गया, अभी क्या है? वार्ड से घर में आ जाए, सही है ना? अब आप बोलोगे कि चंगाई तो है, लेकिन अभी प्रार्थना करना कि वो घर में आ जाए। घर में आ गए, अभी जिंदा है, लेकिन अभी उसको क्या चाहिए? खुराक चाहिए, अच्छा, कि वो तगड़ा हो जाए, अपने पांव में खुद खड़ा हो जाए। हमारी मसीही लोगों की, मसीही जवानों की, कुछ मसीही परिवारों की अवस्था आईसीयू की सी है। अपने आत्मिकता में आखिरी सांस ले रहे हैं। आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि प्रार्थना कर कर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। लूत सोदोम और गमोरा को नाश करने के लिए दूत निकल चुके हैं, लेकिन मध्यस्थता करने के लिए एक मूसा खड़ा है, वो अब्राहम खड़ा है। एक व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए तुम बच रहे हो। आपकी अवस्था तो आखिरी सांस लेने की सी है। आप आत्मिकता में बिल्कुल नाश होने पर आ गए हो, लेकिन कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है। कब तक किसी के सहारे में जियोगे? धुंधलापन में कब तक जियोगे? आपकी अवस्था कब तक धुंधली रहेगी? आपको जब सब कुछ दिखाई नहीं देता, आप किसी के सहारे से देखते हो। अच्छा था जब आप अंधे थे, कम से कम कोई आपको रास्ता तो दिखाता था। अब आपकी अवस्था धुंधली है, आपको दिखता भी है और दिखता नहीं भी है। और ये अवस्था वो है जब शैतान सबसे ज्यादा तुम्हें इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपको सब कुछ बराबर दिखाई नहीं देता। कलीसिया को बाहर आना है। मैंने कुछ कहा, कलीसिया को, जोर से कहे, कलीसिया को। अब सिर्फ बाहर आके क्या करेगा? कलीसिया को खुराक की जरूरत है। ओह जीसस, कलीसिया को भोजन की जरूरत है। वो भोजन आपको वचन से मिलता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बिना वचन के मेरी प्रजा नाश हो रही है। आजकल लोगों का नया ट्रेंड है, वचन नहीं चाहिए, चमत्कार चाहिए। लेकिन आपको अगर अपने पांव में खड़ा होना है, आपको वचन में पक्का होना होगा, आपको वचन में मजबूत होना होगा, क्योंकि हमारा मूल आधार परमेश्वर का वचन है, जो हमेशा के लिए स्थिर है, हमेशा के लिए स्थिर है। अगर मैं परमेश्वर से मांगू, ध्यान से सुना, धुंधलापन, धुंधलापन क्या है मालूम? जब सब कुछ बराबर नहीं दिखाई देता। मैं परमेश्वर से मांगूंगा, प्रभु मुझे खाने के लिए दे, प्रभु देगा? बताओ, देगा? मैं विश्वास करता हूं देगा। लेकिन प्रार्थना करने का एक और तरीका है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जवान सिंह को तो गति होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन तेरे डरवियों को किसी भली वस्तु की गति नहीं होती। कहां लिखा है? लिखा है, लिखा है। किसने लिखा है? आत्मा ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? मेरे लिए लिखा है। कौन मांग रहा है? मैं मांग रहा हूं, मुझे वो देगा जरूर, लेकिन मांगूंगा वचन के आधार में। अगर मैं वचन के आधार में मांगू तो मेरा आंखें खुलना जरूरी है। बोलो, मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे। भजन संगीता 119 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां लिखा है कि मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। वहीं पे पढ़े हम, धुंधली कलीसिया में ही हैं अभी, ध्यान देना। अब्राहम से दो बेटे पैदा हुए, एक हाजिरा से इश्माएल। जब उसने इश्माएल को विदा किया हाजिरा के साथ, वो मरुभूमि से होकर जा रहे हैं, और उसमें लिखा है कि उसके थैले का पानी खत्म हो गया। मेरे संदेश में वो मेन नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं छू रहा हूं। और उसने बच्चे को थोड़ी दूर में रखा और वो आगे जाकर जोर से रोने लगी, प्रभु
मुझसे इस बच्चे का मृत्यु देखा नहीं जाता, मेरा आंखें धुंधली सी हो गई है, मुझे आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है कि मैं कहां की ओर जाऊं। स्वर्गदूत ने आके बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और उसके आगे लिखा है कि तब प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया। और वो क्या देखती है? ओह जीसस, कहां पे कुआं देखती है? कहां पे देखती है? उसी मरुभूमि में, उसी मरुभूमि में एक कुआं देखती है। हे प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं इस मरुभूमि में कुएं को देख सकूं। हालेलुया। आपके आंखों का खुलना जरूरी है, आपकी भीतरी आंखें खुलना जरूरी है। एलिशा और गेहजी अपने कक्ष में हैं। गेहजी बाहर टहलने को गया, उसने देखा तो अरामियों की सेना ने उन्हें घेर लिया है। उसने कहा कि हे गुरु, हम तो मारे गए क्योंकि रथों ने, घोड़ों ने, सैनिकों ने हमको घेर लिया है। तो उसने बोला कि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक सामर्थ्य है। लेकिन गेहजी को दिखाई नहीं देता। तब एलिशा ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इसकी आंखों को खोल। जब उसने आंखों को खोला, देखा तो पूरा पहाड़ अग्निमय कोड़ों से भरा है। हालेलुया। आपकी सुरक्षा के लिए जब आप डर रहे हो, आपके फ्यूचर के लिए जब आप डर रहे हो, जब आसपास अवस्थाएं ऐसी हैं जो आपको मार खाएंगी, जब जंगली सांडों ने तुम्हें घेर लिया है, याद करना अगर आपका भीतरी आंख खुला है तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। भीतरी आंखों के खुलने के लिए अपनी बाहरी आंखें बंद होना बहुत जरूरी है। पतरस, बाहरी आंखों से तू तूफान देखता है, भीतरी आंखों से तू प्रभु को देखता है। आमेन, हालेलुया। ये बाहरी आंखें हमको डुबा देंगी, लेकिन भीतरी आंखें हमको प्रभु में मजबूत रखेंगी। जिसने तेरे हाथ को पकड़ा है उस पर विश्वास करने के लिए तेरी भीतरी आंखें खुलना जरूरी है। कलीसिया, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन के धुंधलापन को दूर करो। हालेलुया। मैं सब कुछ बराबर नहीं देख सकता, मुझे इंसान चलते हुए पेड़ों के समान दिखते हैं। हो सकता है कि कुछ सेंस नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो सच कह रहा है। जब उसने सच बोला, क्या लिखा है? पढ़िए। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। ओ कलीसिया को, ओह जीसस, वही। जब उसने सच बोला तब उसने दोबारा उसके आंखों में हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। हालेलुया। एक प्रकाशमान दिन। ये प्रकाशमान दिन कब होगा? जब कलीसिया को परमेश्वर का एक और स्पर्श मिलेगा। यस, हालेलुया। जब कलीसिया सच बोलेगी। बाइबल में, पूरे बाइबल में पढ़ो, सब बाइबल में जो चंगाई मिली है विश्वास के आधार में मिली है, लेकिन ये चंगाई विश्वास के आधार में नहीं, ये चंगाई सच्चाई के आधार में मिली है। हालेलुया। क्योंकि उसने सच बोला। कलीसिया को कहने के लिए बहुत कुछ है। कलीसिया खड़े होकर बोलेगा, मैं अंधा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन यीशु मार्ग से होकर जा रहा था, कुछ लोग मेरे को उसके पास लेकर गए, मेरे को यीशु ने हाथ पकड़ा, मेरे को गांव के बाहर लेकर गया, मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, बाहर जाकर उसने मेरे आंख को छुआ, मैं देखने लगा। तुझे दिखता है? गवाही तो बहुत लंबी दी, जो गवाही दिया झूठ तो नहीं था, सब सच बोला। लेकिन क्या कलीसिया तुझे दिखता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पर्श परमेश्वर का तुझे मिला तो है, लेकिन जो स्पर्श तुझे मिला उसी में तू संतुष्ट हो गया, कम से कम इतना तो पा लिया। मैं कुछ बोलता हूं, सिर्फ जोर से ताली बजाना पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ जंप करना पवित्र आत्मा नहीं है। ये तो वो समुद्र है, आधा डूबू काफी नहीं,
थोड़ा डूबूं काफी नहीं, आधा डूबूं काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, डूब के फिर खड़े होना है। आपको कितना मिला? मैं आपको कुछ बताता हूं, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। पहले कोरिन्थियों में लिखे रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं बालक था, बालकों की सी मन थी, बालकों की सी समझ थी, बालकों का सब बोलता था। अब मैं सियाना हो गया हूं, मैंने बालकपन छोड़ दिया। लिखा है ना, बालकपन छोड़ दिया। ध्यान देना, आप जब बच्चे बड़े हो रहे थे, जब बच्चे बड़े होते हैं, कलीसिया, मैं कलीसिया को लेकर चल रहा हूं। कलीसिया जिस समय बड़ी होती है, सबसे पहले बच्चा क्या बोलेगा? या तो मम्मा बोलेगा या तो पापा बोलेगा। सही है? yes. अगर बच्चे ने मम्मा और पापा बोला, पिता का खुशी कितना है? जरा बताओ कितना है? बयान से बाहर। बहुत है, बयान से बाहर है। लेकिन उसका चाहत है जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे बात करना शुरू करें। यस, हालेलुया। लेकिन कलीसिया भी 5 साल की हो गई है, कलीसिया भी 10 साल की हो गई है। कलीसिया बोलते समय हम हैं, हम 5 साल के हो गए हैं, हम 10 साल के हो गए हैं, अभी भी हम पापा मम्मा बोल रहे हैं। जरा सोचो, आपको एक और स्पर्श की जरूरत है। हालेलुया। ओह जीसस, आपको एक और स्पर्श की जरूरत है, आपको एक और स्पर्श की जरूरत है। आओ यीशु के पास और बताओ अपने जीवन का हाल। बोलो कि प्रभु तूने मुझे छुआ है, मैं जानता हूं कि तू मेरा है, मैं जानता हूं कि मैं तेरा हूं, लेकिन मुझे सब कुछ बराबर दिखाई नहीं देता। मेरे जीवन में सब कुछ बराबर दिखाई नहीं देता। मेरा प्रार्थना जीवन मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। मेरा पारिवारिक जीवन मुझे बराबर दिखाई नहीं देता। जब आप सच कहेंगे, परमेश्वर का एक और स्पर्श आपको मिलेगा। आमीन। और आप जो के त्यों हो जाओगे। जीसस, जीसस। ये कब होगा? जब कलीसिया सच बोलेगी। जोर से कहें सच बोलेगी, सच बोलेगी। जोर से कहें सच बोलेगी, सच बोलेगी। और सच ये है कि हमको प्रभु के सामर्थ की जरूरत है। और सच ये है कि प्रभु के बिना हम अधूरे हैं। सच ये है कि अगर प्रभु हमारे में नहीं है तो हम ठनठनाते हुए जांच हैं। आपके प्रभु के सामर्थ को पाने की जरूरत है। आपको पूरा दिखने की जरूरत है। एक और बात बताओ, ये वचन पढ़ना मेरे साथ, निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, अगर मैं सही हूं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यूहन्ना 5 उसका 1 से 13। इन बातों के पश्चात हाँ, यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहूदियों का एक पर्व हुआ, ध्यान से सुना। हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास हाँ, एक कुंड है। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं। यही लिखा है ना? यस। हाँ जी, हाँ जी। इनमें बहुत से बीमार, अंधे लंगड़े, बहुत से बीमार, अंधे लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में, जोर से कहें आशा में, आशा में, जोर से कहें आशा में, आशा में, हाँ, पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पे परमेश्वर के स्वर्गदूत, हाँ, कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। उचित समय में परमेश्वर के दूत आकर कुंड के पानी को हिलाया करते थे। आगे का बात मैं बताता हूं। वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 साल से वहां पर बैठा था। 38 साल से। एक दिन यीशु ने आकर उसको पूछा, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? ध्यान से सुना, धुंधली कलीसिया, मेरे को ध्यान दो। कलीसिया में आए क्यों थे? Come on church. कलीसिया में आए क्यों थे? चंगाई पाने के लिए। जरूरी नहीं है कि शारीरिक, हो सकता है कि आत्मिक, हो सकता है कि मानसिक, लेकिन मैं एक बात को लेकर चल रहा हूं। ये कलीसिया में क्यों आया था?
ये यहाँ का वातावरण मालूम कितना अच्छा है। एक कुंड है, ये कुंड चमत्कारी कुंड है, इसमें जो उतरता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन मेरी आस है कि अगला साल मेरा है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो 38 साल से बैठा है, लेकिन चंगाई नहीं पाया है। अभी उसको चंगाई चाहिए भी नहीं। धुंधला ठीक है, क्योंकि यीशु ने उससे क्या पूछा? चंगा होना चाहिए। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि उसको देखकर दिखता नहीं था कि वो चाहता है। मस्ती में है। क्या करेंगे चंगाई पाके? सुबह सुबह बर्गर मिल जाता है, लोग आते हैं दे जाते हैं। मेरे घर में अगर किसी का देहांत हो जाएगा तो कलीसिया वाले आकर दबा देते हैं। अगर मेरे घर में किसी की शादी हो तो कलीसिया वाले शादी पढ़ा देते हैं। अगर बर्थडे है तो मेरे घर में कलीसिया वाले आके बर्थडे मना देते हैं। क्या करेंगे चंगाई पाकर? अपनी तो जरूरत पूरी हो रही है, वो सारे में ही बैठे हुए हैं। आए थे चंगाई पाने के लिए, लेकिन अभी मस्त होके बैठ गए हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यीशु ने आकर उसको पूछा, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? अगर वो चंगाई पाना चाहता था तो उसका उत्तर क्या होता? बोलो, क्या होता? हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ। लेकिन उसने क्या बोला? पढ़ेंगे, क्या बोला उसने? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर या जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ जी, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। मेरी गलती थोड़ी ना कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मेरे पास कोई दोष लगाने वाली आत्मा। मैंने कुछ कहा, ध्यान से सुना। दोष लगाने वाली आत्मा। आपका अपने हालत के लिए आप किसी और को दोष लगाते हो। आप चंगाई नहीं प्राप्त किए इसलिए आप कलीसिया को दोष लगाते हो। हालेलुया। नहीं, इस कलीसिया में सामर्थ्य ही नहीं है, वहां पर जाते हैं। आप कलीसिया और कलीसियाओं को छोड़ रहे हो। क्यों? आप वो सारे छोड़ रहे हो, लेकिन खुद उतरना नहीं चाहते। मैंने कुछ कहा, कलीसिया धुंधली हो गई है, कलीसिया धुंधली हो गई है, कलीसिया धुंधली हो गई है। कलीसिया, क्या तू ठीक होना चाहता है? परमेश्वर के सामने चिल्ला कर बोल कि मैं टूटा हुआ हूं, चाहता हूं प्रभु, अगर तू ना उठाएगा तो मैं क्या करूंगा? लेकिन दोष मत लगाओ, क्योंकि ये व्यक्ति जो कलीसिया है दोष लगा रहा है। बैठा है, 38 साल हो गया, अपनी दशा उसकी बदली नहीं है। ये वही है जो झूठ बोलता है, ये वही है जो अयोग्य काम करता है। जब कलीसिया में आया था, बाहर था तो वही करता था, अंदर है तो भी वही करता है। सिर्फ इतना है कि उसने अपना जगह बदल दिया है। मैं कुछ बोलूं, फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिस्र से निकले हो या नहीं निकले हो। आज जो सुबह चर्च में थे, आपको मालूम कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आप मिस्र से दासत्व से तो निकल गए हो, शरीर आपका निकल गया है, लेकिन दिमाग अभी भी आपका मिस्र में है। मैंने कुछ कहा, आप मिस्र से निकल चुके हो, आपका शरीर निकल चुका है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी मिस्र में है। मैंने ऐसे क्यों कहा आपको मालूम? परमेश्वर ने आपकी दुहाई को सुना, परमेश्वर ने आपको हाथ पकड़ा, आपको लाल समुद्र को पार करवाया। ओ जीसस, हालेलुया, आपको इस जगह में लेकर आया। अभी आप बोल रहे हो कि हमको वो दिन याद आते हैं जब हम लहसुन खाते थे, हमको कांदा मिलता था। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर ने तुझे छुआ है, तुझे धुंधला दिखता है, इसलिए अभी भी कांदा दिखता है। हालेलुया। मैंने कुछ कहा, धुंधला दिखता है इसलिए अभी भी कांदा दिखता है, क्योंकि अगर तू पूरा साफ साफ देखता तो तू कनान को देखता। क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तुझे ये नहीं कहा कि तुझे को मैं दासत्व से लेके जाते समय तुझे कांदा नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज की खोज कर, उसके बाद जो कुछ तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया।
लेकिन तुम धुंधले हो, इसलिए तुम्हें अभी भी मिस्र के कांदा याद आते हैं। ओ जीसस, मैं कलीसिया से कुछ बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने आपको दासत्व के जुए से यहां पर लेकर आया है। आप परमेश्वर के पास आए जब आप अंधे थे, आपका मानसिक अंधापन में थे, आपके आत्मिक अंधापन में थे। आपके हाथ को परमेश्वर ने थामा, आपको परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर ने आपको एक उस स्थान के लिए लेकर जा रहा है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। उस समय पुरानी बातों को याद मत करो, इसलिए तो बाइबल कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला। निशाने की ओर, निशाने की ओर। लेकिन कलीसिया, तुझे तेरा निशाना दिखता है? कलीसिया, तुझे तेरे को तेरा मुकाम दिखाई देता है? मुकाम दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम धुंधले हो, क्योंकि धुंधले लोगों को दिखाई नहीं देता। कलीसिया को निशान दिखना है, और निशान दिखने का गौरव क्या है मालूम? उसका धैर्य क्या है मालूम? वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया झमघट होवेगा, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया झमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ हूंगा मैं, हालेलुया होगा मैं, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा। गाइए, वहां खुशी की जगह होवेगी, वहां आनंद ही आनंद होवेगा। पतरस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, यूहन्ना होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा, और होगा मैं वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ होगा मैं, हालेलुया होगा मैं, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया। मेरा मुकाम क्या है मालूम? मुझे मेरे यीशु से मिलना है। हालेलुया। जब मैं कांदा बोल रहा हूं ना, तो इस दुनिया के मोह माया के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे यीशु को मिलना है, कांदा मिले या ना मिले। यस, हालेलुया। मुझे यीशु से मिलना है, इस दुनिया में कोई मुझे चाहे या ना चाहे। कलीसिया, आपको परमेश्वर के एक और स्पर्श की जरूरत है। आमीन जीसस, हालेलुया। एक और स्पर्श की जरूरत है। परमेश्वर से अपने दिल का हाल सच कहो। सामरी स्त्री यीशु के पास आई, यीशु के पास नहीं आई। सामरी स्त्री तो पानी भरने आई थी। ध्यान से सुनिएगा, सामरी स्त्री पानी भरने आई थी। जब पानी भरने के लिए आ रही थी तो वहां पे कौन भी आ गया? यीशु आ गया। उसकी मुलाकात किससे हो गई? यीशु से हो गई। जब यीशु से उसकी मुलाकात हो गई तो उसका पानी कहां पे है? पानी कहां पे है? वही कुएं में है। और वो खुद कहां पे है? कुएं के पास नहीं, वापस भाग कर चली गई। उसकी जरूरतें बदल गई। इसके पहले धुंधली थी, लेकिन उसने सच बोला। मालूम, सामरी स्त्री ने सच बोला। उसने कहा कि हाँ सही है। यस, सच बोला उसने। यस। उसने ये नहीं बोला कि तुम कौन हो, मैं नहीं, ऐसे ही बोल दिया। कौन बोला? इतने पति हैं। उसने बोला ना, उसने सच बोल दिया।
उसने सच बोला, उसका जिंदगी बदल गया। उसने तब किसको देखा? जीवन जल को देखा। तब उसने जीवन जल को देखा। वो क्या देखने के लिए आई थी? अपने रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने आई थी। वो पानी लेने आई थी। मेरे को सुनने वाले प्रियजन, आज आप हो सकता है कि पानी लेने आए हो, अपने जीवन के कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए आए हो। मैं आपको बोलूं, आपको इस दुनिया के इस जल से नहीं, आपको जीवन जल से मिलना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन जल से मिलोगे, ये प्यास तुम्हें दोबारा नहीं लगेगी। ये प्यास तुम्हें दोबारा नहीं लगेगी। तुम्हारे जिंदगी में इस प्रकार से तुम एक और बार प्यासे नहीं होगे। आप कौन से मटकों को लेकर आए हो? आपके पास आज कौन सा मटका है? बताइए, कौन सा मटका है? कौन से मटके को आपने पकड़ के रखा है? आपके जीवन में बहुत सारे मटके होंगे, लेकिन याद रखना, अगर आपकी मुलाकात यीशु से हो गई, ये मटके यही रह जाएंगे, क्योंकि मेरी भीतरी आंखें खुल जाएंगी। और मेरी भीतरी आंखें खुलेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि प्रभु, इस दुनिया में कुछ और हो या ना हो, मुझे तेरे साथ युगानुयुग राज्य करना है। कलीसिया, आपको एक और स्पर्श की जरूरत है। कलीसिया, आपको परमेश्वर के स्पर्श की जरूरत है। कलीसिया, आपको परमेश्वर के आनंद की जरूरत है, क्योंकि उसका आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। क्या तू ठीक होना चाहता है? प्रकाश भाई, एक और बार पढ़ेंगे, उसने क्या जवाब दिया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। इसका मतलब मुझे इस कुंड में उतरने के लिए किसी की जरूरत है। डिपेंड हो गया है कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया डिपेंड हो गया है। कलीसिया डिपेंड हो गया। किस पे डिपेंड हो गया? काश कलीसिया परमेश्वर पे डिपेंड हो जाती। हालेलुया। लेकिन कलीसिया क्या हो गया है? डिपेंड हो गया है। हेलो पास्टर जी, हमारे घर में कुछ तो ऊपरा ऊपरा हो रहा है, प्रार्थना कर दो। हम स्पीकर ऑन कर दे? अच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर लो पास्टर जी। कलीसिया डिपेंड हो गई है किस पे? किसी एक के प्रार्थना में। मैंने कुछ कहा। जब कलीसिया को स्पर्श मिलेगा ना, जब कलीसिया को एक और बार प्रभु छुएगा ना, हर एक व्यक्ति सामर्थी होगा। 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 एक दूसरे को देख कर बोलो कि तू भी सामर्थी होगा, तू भी सामर्थी होगा, तू भी सामर्थी होगा, तू भी सामर्थी होगा। उस समय हमको किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, यूहन्ना 1 उसके 1 में लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूं। यूं ही आत्मा मेरे को प्रेरित कर रहा है वो पढ़ने। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ। और वचन परमेश्वर था। हाँ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पढ़ेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ जी। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ जी, उसमें से कोई भी वस्तु हाँ जी, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ जी। उसमें जीवन था। हाँ। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ जी। क्यों ज्योति अंधकार में चमकती है। ये सब कुछ आप सुन रहे हो ना? ये सब कुछ आप सुन रहे हैं? आगे सुनते जाए। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। हालेलुया। ये वही जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। क्यों आया? हाँ, क्या बोला उसने? जिसका नाम यूहन्ना था। जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ। वह गवाही देने आया कि वो गवाही देने आया। जोर से कहो, गवाही देने आया। गवाही देने। हाँ। कि ज्योति की गवाही दे। कि ज्योति की गवाही दे। मैं कुछ भेद में आपको लेके जा रहा हूँ। बोलो कि हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। जोर से कहें। ओके, पढ़िएंगे भैया। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। हाँ जी। ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। किसके द्वारा?
यीशु ज्योति के द्वारा विश्वास में लाए। आगे आगे, वह आप तो वह ज्योति ना था। जोर से कहें, वे आप तो वो ज्योति ना था। जोर से कहें, वे आप तो वो ज्योति ना था। हाँ, लेकिन ज्योति का गवाही देने के लिए आया था। गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। आज कलीसिया को प्रॉब्लम पता क्या हो गया है? अपने आप में ज्योति बनकर बैठ गए। सही बात है, बाइबल में लिखा है। अभी आप बोलोगे कि पास्टर जी आप गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जगत की ज्योति आप है, लिखा है ना। लेकिन मुझे बताओ, ये ज्योति का सोर्स क्या है? ये ज्योति का आधार क्या है? अगर चंद्रमा चमकता है तो इसका आधार सूर्य है। अगर मैं ज्योति हूं तो मेरा आधार कौन है? यीशु है। हालेलुया। ज्योति मैं नहीं हूं, ज्योति वो है। मेरे से जो है वो उसका झलक है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आज क्या हो रहा है? सबसे पहले दिन को याद करो, मैंने क्या कहा? आज प्रॉब्लम क्या है मालूम? कलीसिया धुंधली हो गई है, इसलिए कलीसिया ज्योति को नहीं देखती, इसलिए कलीसिया नल को देखती है। जीसस, मैंने कुछ कहा, इसलिए कलीसिया क्या कर रही है? लोगों को ज्योति बनाकर बैठी है। आजकल ज्योति के पास बॉडीगार्ड्स है। मैंने कुछ कहा, आज ज्योति के पास बॉडीगार्ड है। ज्योति अकेले नहीं चलता, ज्योति अपने साथ 20 लोगों को लेके चलता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरी ओर, मेरा विरोधी कौन? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। अगर दूत मेरी सहायता कर रहे हैं, इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। मैं ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाया गया हूं। ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाया गया हूं। मैं ज्योति नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो ज्योति की गवाही दे रहा है ना कलीसिया, ये एक व्यक्ति जो ज्योति की गवाही दे रहा है, ये बोलता मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। लोग हजारों में आ रहे हैं। आने के बाद वो क्या कर रहे हैं? मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे। कलीसिया बढ़ रही है। सुनना, कलीसिया ये खड़े होकर प्रचार कौन कर रहा है? ज्योति नहीं है, ज्योति की गवाही दे रहा है। जब सब लोग उसको धन्य कहते हैं, वो एकदम बोलता है मेरे बाद एक आने वाला है। जीसस, मेरे बाद एक बार आने वाला है। वो महिमा खुद नहीं लेता, वो बोलता है कि मैं तो ज्योति के लिए मार्ग तैयार कर रहा हूं। मेरे बाद एक आने वाला है, मेरे बाद एक आने वाला है, मेरे बाद एक आने वाला है। मेरे को सुनने वाले परमेश्वर के प्रियजन, कभी भी एक इंसान को ज्योति समझकर उस पर निर्भर मत हो जाओ। क्या ही धन्य है वो प्रजा जो परमेश्वर पे भरोसा रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये ज्योति कौन है मालूम? जीसस, मुझे बोलने दो। यूहन्ना, तू पहनता क्या है? कम ऑन, क्या पहनता है यूहन्ना? तू चमड़े का वस्त्र। यूहन्ना, तू रहता कहाँ है? मैं पवित्र आत्मा मुझे कुछ लोगों से कुछ कहने को कह रही है। तू पहनता क्या है? चमड़े का। तू खाता क्या है? तू रहता कहाँ है? पवित्र आत्मा मुझसे कह रही है इस समय बोलने के लिए, ये मान्य नहीं रखता कि तू कौन है, ये मान्य नहीं रखता कि तू क्या पहनता है, ये मान्य नहीं रखता कि तू कौन सी जाति से आता है, ये मान्य नहीं रखता कि तू क्या खाता है, ये मान्य रखता है कि तू अभिषिक्त है या नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर अभिषिक्त को ढूंढ रहा है, अभिषिक्त को ढूंढ रहा है। बुलाने वाले की पुकार, पुकारने वाले की आवाज, पुकारने वाले की आवाज। अगर मेरा ये संदेश कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचता है जो अपने आप को ज्योति बोलकर बैठे हैं, मैं परमेश्वर का दास इस मंच से आपको कहता हूं कि आप ज्योति नहीं है, लेकिन आप ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाए गए। ये शोर शराबा, ये ढोल धड़ाका, ये बॉडीगार्ड्स, तुम ज्योति नहीं हो, तुम ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू बढ़े,
मैं घटूं। प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं। एक और बात बोलूं, एक और बात बोलूं। 30 साल हो गया है, यीशु को कोई नहीं जानता, लेकिन सब यूहन्ना को जानते हैं। यूहन्ना मेगा चर्च का पास्टर है। यूहन्ना के पास बहुत सारा मान है, सम्मान है, एक बड़ा बिशप है हमारे भाषा में। सही है ना? सही है। अगर उस जगह में हम होंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, आ जाइए, ऑलराइट, प्रार्थना करेंगे। मैं ज्योति हूं, और कहीं भी आपको ज्योति नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी कलीसिया में मिलेगी। मैं ही हूं ज्योति। मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। आप कहां जाते हैं? नहीं, आपको यहां का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। हम हैं ज्योति, हम हैं ज्योति। यूहन्ना तो बहुत बड़ा पादरी बन चुका है, लेकिन यूहन्ना की जिंदगी से सीखने का एक और बात है। एक दिन हजारों की भीड़ में एक यीशु भी है। किसी को नहीं पता है कि ये वही है जो मुर्दों को जी उठाएगा, ये वही है जो 5000 लोगों को 5 रोटी से खिलाएगा। लेकिन जैसे ही यीशु वहां पर पहुंचा, यूहन्ना बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना चला था। मैं इसी की गवाही दे रहा था, मैं इसी की गवाही दे रहा था। मैं नहीं हूं, सबके सब फोकस लाइट चेंज करो। अभी तक फोकस लाइट मेरे ऊपर था, मैं ज्योति बनकर बैठा था, लेकिन अभी के बाद फोकस लाइट चेंज करो। फोकस लाइट वहां की ओर हो जाए, सब यीशु को देखे। और बाइबल कहता है, जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, सारी दुनिया का उद्धार करूंगा। यीशु को ऊंचा करो, यीशु को ऊंचा करो, यीशु को ऊंचा करो। हम ऊंचा हो या ना हो, यीशु को ऊंचा करो। यीशु उसके हाथ से बपतिस्मा लिया और यूहन्ना की सेवकाई खत्म हो गई, यीशु की सेवकाई शुरू हो गई। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सेवकाई कहां तक है, जब तक सांस है बोलूंगा। जब सांस नहीं है तो पत्थर भी चिल्ला उठ सकते हैं। ओह जीसस, मैं क्यों ऐसा सोचकर बैठूं कि मैं हूं? मैं वो, परमेश्वर बोल रहा है, मैं वो हूं जो गधे के मुंह से भी बातें निकाल सकता हूं। मैं वो हूं जो दूध पियों से भविष्यवाणी करवा सकता हूं। मैं वो हूं जो पत्थर से भी पैदा कर सकता हूं। हालेलुया। कलीसिया, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? बहाने मत करो। उसने एक और बहाना किया, वो भी पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हाँ। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वेट, ऐसा नहीं है कि प्रभु मैं कोशिश नहीं करता, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन मेरे से पहले कोई और उतर जाता है। मेरी गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज देना है, सुनना। 38 साल से अगर एक एक कदम भी बढ़ाया होता तो अभी तक कुंड में उतर गया हो। 38 साल से अगर एक एक कदम भी बढ़ाया होता, बिल्कुल भी नहीं चला जाता है तो कम से कम आस्ते ही आ गया होता, तो अभी तक कुंड में उतर गया होता। तो हमको क्या चाहिए? स्पर्श नहीं चाहिए, हमको स्पर्श नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जरूरतें पूरी होना देखना चाहते हैं। आप कलीसिया में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको स्वर्गराज चाहिए। कलीसिया में आने का आपका उद्देश्य है, पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, उसने वीजा के लिए अप्लाई किया है, उसको जाना है। पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, उसका विवाह हो जाए। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, कुछ दिन से सिर में दर्द हो रहा है। ये सब कुछ कितने साल के लिए? मनुष्य की आयु 70 साल।
ज्यादा हो जाए तो 80 साल, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? कलीसिया, आपको दिखना बहुत जरूरी है। आपका नजर कहां पर है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसी को धन दिखाई दे रहा है, किसी को दौलत दिखाई दे रहा है, किसी को आशीष दिखाई दे रही है, लेकिन किसी को स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा। क्या ही धन्य है वो जिसकी भीतरी आंखें खुल चुकी हैं और वो स्वर्ग की ओर देखते हैं। मुझे इस दुनिया में शान या मान मिले या ना मिले, स्वर्ग मिलना है। मुझे और कुछ मिले या ना मिले, मुझे स्वर्ग मिलना है। इसलिए तो एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से गीत गाया, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। मिलके गाएंगे, मुझे कोई नाम ना दो, मिलके गाएंगे, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई मान ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। लाखों लाखों आत्माएं हैं, लाखों लाखों आत्माएं हैं। होने दीजिए सब ईश्वर को जानने, होने दीजिए सब यीशु को जानने। आखिरी बार गाएंगे, मुझे कोई नाम ना दो, गाएंगे, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। अपनी आंखों को बंद करें। कहें कि प्रभु मुझे छू, मुझे सब कुछ सही नहीं दिखाई देता, मेरे बच्चों का भविष्य सही नहीं दिखाई देता, मुझे मेरा भविष्य सही नहीं दिखाई देता। प्रभु मैं जानता हूं कि तूने मेरे हाथ को थामा था। प्रभु मैं जानता हूं मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे छुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपने मेरे हाथ को थामा था क्योंकि मैं पूरी रीति से देख सकूं। लेकिन प्रभु मेरी अयोग्यता, मेरा हट, मेरी सोच ने मुझे यहीं पे छोड़ दिया है। मैं उस व्यक्ति के समान हो गया हूं जो आशीष के सामने तो हूं लेकिन आशीष पा नहीं पा रहा। प्रभु मेरे सामने कितने हैं जो ठीक हो गए, मेरे सामने कितने हैं जो आशीषित हो गए, लेकिन वो आशीष मुझे नहीं मिल पा रही। प्रभु आज तेरे वचन के आधार में मैंने सीखा, मैं अपनी हालत का दोष लोगों पर देता गया, मैं अपनी आशीष ना पाने का दोष मेरे पासवान को देता गया, मेरे कलीसिया को देता गया, प्रभु तुझे देता गया। लेकिन आज प्रभु की आवाज आप तक पहुंचती है, क्या तू ठीक होना चाहता है? आज बहाना मत करो, आज प्रभु से सच बोलो। बोलो कि प्रभु ये आदत को मैं छोड़ नहीं पा रहा। प्रभु आपने मुझे छुआ है, लेकिन मैं एक ऐसे आदत में फंस गया हूं जो जिससे मैं छूट नहीं पा रहा। प्रभु मुझे एक और बार छुओ कि मैं पूर्णता से देख सकूं, मैं अपने भविष्य को, मैं परमेश्वर उस महान उद्देश्य को समझ सकूं। मैं कुछ जवानों से बात कर रहा हूं, बुजुर्गों से बात कर रहा हूं जो नशे की आदत में फंसे हुए हैं।
आपको कहने के लिए बहुत गवाही है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे। अगर आप हैं तो स्थान में खड़े हो जाओ। प्रभु से कहो कि प्रभु मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं प्रभु, ये मेरी जीवन की अवस्था है। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे इंसान चलते हुए पेड़ों के समान दिखते हैं, उसका अर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने सच बोला। आप भी प्रभु से सच बोले, कहो कि प्रभु ये है मेरा जीवन, तेरे सामने खुला है। तू मेरे भीतरी मनुष्यत्व को जानता है, तुझसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सामने लेकर आता हूं। मैं तेरी कलीसिया पूरी रीति से देखना चाहती हूं, चाहता हूं प्रभु। कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करें, पासवान प्रार्थना करना शुरू करें। एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। ये यीशु ने आपके हाथ को इसलिए थामा है क्योंकि आप पूरी रीति से देख सको। एक प्रकाशमान दिन आपके लिए आ पाए। वो यशायाह 60 इस प्रकार से कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। उसी प्रकार से आपके जीवन में अलग अलग बातें होंगी जिसने आपको धुंधला करके रखा है। आपका सोच, आपका विचार, आपका स्वभाव, आपकी अवस्थाएं, उन सब बातों को परमेश्वर के सामने लेकर आओ और अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाओ और कहो कि प्रभु ये रहा मैं, तेरे एक और स्पर्श की जरूरत है परमेश्वर। मुझे एक और बार छू, मुझे एक और बार छू, मुझे एक और बार छू। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। छू, मुझे छू।